हेलो स्टूडेंट, मैं मिसेस शिप्रा चक्रवर्ती लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं के पाठ वर्षय जलद से आपको परिचित करा रही हूँ, जिसके अंतर्गत भाग 1 को हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 को लेंगे। आइए अब हम देखते हैं, जिसमें श्री राम वर्षा का वर्णन अपने भाई अनुज लक्ष्मण से कर रहे हैं। तो प्रथम चौपाई पर हम ध्यान देंगे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। सर्वप्रथम आप इन शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेढक। धुनि मने उसका स्वर, आवाज। चहु चारों तरफ, दिशा दिशा, सुहाई सुहाई अच्छा लगना। वेद वेद, पढ़ई पढ़ाया जाता है, पढ़ई। जनु जैसे, बटु बालक, छोटे बच्चे बालक, बटु। समुदायी समुदाय में। नव नए, पल्लव मने पत्ते, नए कोपल कोपल जो पेड़ों पर नए पत्ते आते उसे पल्लव कहा जाता है। भय बिटप वृक्ष पर, वृक्ष माने पेड़ों पर। अनेका अनेक बहुत सारे। साधक साधना करने वाले, साधक। मन जस जिस प्रकार से, जस जिस प्रकार से। मिले विवेका, विवेक माने बुद्धि, विवेक विवेका विवेक बुद्धि। तो इसका अर्थ देख लेते हैं अब हम। दादुर धुनि चहु दिशा सुनाई। दादुर माने मेढक की जो धुनि है, स्वर, चारों तरफ दिशा में सुहाती है। श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहाई, सुहाई माने ऐसी सुहावनी लगती है। वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, जिस प्रकार से विद्यार्थी के समुदाय वेद का पाठ करते हैं, वेद का पठन करते हैं, वेद को सीखते हैं, बोलते हैं, उसी प्रकार से दादुर की धुनी चारों तरफ से सुहावनी लग रही है। नव पल्लव भय बिटप अनेका। नव पल्लव माने जो नए, पल्लव जो पत्ते आए हुए हैं, बिटप पर, वृक्ष पर जो नए नए पत्ते आए हैं, वे ऐसे सुंदर लग रहे हैं। नए नए पत्ते, नए नए कोपल, वर्षा का ऋतु है, वर्षा का आगमन है, वर्षा का मौसम है। नए नए पत्ते वृक्षों पर हरे भरे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। साधक मन, जिस प्रकार से साधक का मन जस मिले विवेका, जिस प्रकार से साधक का हृदय जस जिस प्रकार से मिलता है, साधक के हृदय में मिले विवेका, जिस प्रकार से साधक को विवेक जागृत हो जाता है, भक्त को, साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से जैसे कि वृक्षों पर नए पल्लव आ गए हों, वैसे साधक को ज्ञान प्राप्त हो गया है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। दादुर की मेढक की चारों तरफ आवाज इतनी सुहावनी लगती है, जैसे विद्यार्थियों के समुदाय वेद का पाठ कर रहे हों और नव पल्लव के नए पत्तों के आने से जैसे हरे भरे चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जिस प्रकार से साधक का मन विवेक पाने से खुशहाली छा जाती है, ज्ञान प्राप्त करने से साधक के मन में आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से ये 2 चौपाई का अर्थ बतलाया गया। आगे देखिए। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु। खोजत कतौ मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। अर्क जवास, अर्क जवास, अर्क ये एक प्रकार का विषैला पौधा, जिसे हम अर्क को मदार कहते हैं। जवास, जवास का जवासी कहा जाता है, ये भी एक जहरीला पौधा। पात बिनु भयु, पात माने पत्ते, बिनु बिना, भयु होते हैं। जस जैसे, सुराज अच्छा राज, खल माने दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति के, उद्यम से, कार्य से, गयु गयु नष्ट, गयु का अर्थ हुआ नष्ट। खोजत, खोजत ढूंढना। कतौ, कतौ माने कहीं नहीं। मिलई, मिलई माने मिलना।
नहीं नहीं मिलता है। धुरी, धुरी का अर्थ लिखिए, धुरी का अर्थ हुआ धूल। करहई, जिस प्रकार से। क्रोध, क्रोध गुस्सा, क्रोधित होना। जिमी, धर्मई, जिमी मैंने जिस प्रकार से। धर्मई, धर्म की दूरी, धर्म दूर हो जाता है क्रोध करने से। तो इसका अर्थ देखिए, अर्क जवास पात बिनु भयू, जिस प्रकार से अर्क और जवास के पौधे बिनु भयू, बिना पात के, बिना पत्तों के हो जाते हैं। मदार और जवास के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो पर्णहीन हो जाते हैं, बिना पत्तों के हो जाते हैं। जैसे सुराज, अच्छा राज। खल उद्यम गयू, खल के दुष्टों के उद्यम से, खल माने दुष्टों के उद्यम से, कार्य करने से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से दुष्ट लोग यदि कहीं पर राज, सुराज, अच्छा राज, खल के कारण क्या हो जाता है, व्यवसाय वगैरह नष्ट हो जाता है, चला जाता है। दुष्टों के रहने से एक भी नहीं चलती है उनके आगे, खल के आगे। खोजत कतहु, खोजत माने कहीं भी, कतहु कहीं भी। मिलई, नहीं मिलता है। नहीं धूरी, वर्षा ऋतु के कारण खोजने पर कहीं भी क्या नहीं मिलती है, धूरी नहीं मिलती है। कहीं भी वर्षा ऋतु इतनी हो रही है जिसके कारण कहीं भी हमें धूल की प्राप्ति नहीं होती है। करई क्रोध, जिस प्रकार से क्रोध करने से। जिमी धर्मई दूरी, जिस प्रकार से क्रोध करने से धर्म भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। उस प्रकार से कहीं वर्षा ऋतु होने से धूल नजर नहीं आती है, जिस प्रकार से क्रोध करने से धर्म नष्ट होता है। अर्क जवास पात बिनु भयू, अर्क जो है मदार के जो पेड़ पौधे हैं, जो इनके पेड़ों के नाम दिए गए, इनके रहने से बिना पत्ते के हो जाते हैं। और सुराज के में दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चला जाता है, अच्छे राज में उद्यम या व्यवसाय उनका नष्ट हो जाता है। वर्षा के कारण धूल ही कहीं खोजने को भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध को दूर कर देता है, क्रोध हमसे उसे दूर कर देता है, क्रोध के आवेश होने से धर्म का ज्ञान हमें नहीं रहता है। अब आगे की पंक्तियों में ध्यान देंगे। शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन उद्योत विराजा, जनोदम्भिन कर मिला समाजा। शशि, शशि का यहाँ पर अर्थ लिखिए। शशि का अर्थ हुआ हमारा कि जिस प्रकार से अनाज, अनाज संपन्न माने संपन्न हो जाना, अधिक हो जाना। सोह माने शोभामान। मही कैसी, शोभामान कैसी दिखती है। उपकारी के, उपकार करने वाले के। संपत्ति, धन दौलत के, संपत्ति के जैसी। निसी रात, तम अंधेरा, घन घने, खद्योत जुगनू, विराजा, जुगनू के विराज करने से, जुगनू के रहने से। जनु दंभनी, जनु दंभनी मैंने दम्भ करना, दंभिनी करना। घमंडी, यहाँ पर जनु मैंने जानना, घमंडी। दंभिनी का अर्थ हुआ घमंडी। कर मिला समाजा, घमंडियों को जिस प्रकार से समाज को मिलता है। अब इसका अर्थ पूरी पंक्तियों को मिलाकर जब हम अर्थ के पर देखेंगे, ध्यान दीजिए कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि शशि संपन्न सो मही कैसी, जो हमारी शशि माने जो हमारी धन दौलत जो है वो कैसे संपन्न हो रही है। उपकारी के संपत्ति जैसी, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति की संपत्ति सुशोभित होती है, उसी प्रकार लहराती हुई खेतों में हरी भरी धरती इस प्रकार से शशि संपन्न, अनाज जो भरा है हरा भरा खेत में शोभित हो रहा है, शोभामान दे रहा है, वैसा ही दिख रहा है जैसे उपकारी की संपत्ति हमें दिखलाई देती है। उपकार करने वाले अच्छे लोग वो संपत्ति का जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं गरीबों के लिए, दुख दरिद्र लोगों के लिए, उसी प्रकार से हरा भरा यहाँ पर संपन्न नजर आ रहा है। निसी तम, अंधकार के, तम में निसी में रात के, तम में तम अर्थ अंधकार। तो रात के अंधकार में जिस प्रकार से खगोद जुगनू, खगोद आपका अर्थ बताया गया आपको, जुगनू, जिस प्रकार से वर्षा के कारण यहाँ पर वर्षा ऋतु में अंधकार में जब हमें जुगनू अधिक शोभा पाते हैं, अंधकार में चमक जाते हैं, छोटे छोटे जुगनू होते हैं, उनकी रोशनी अंधकार में काफ़ी तेज नजर आती है।
तो अंधकार में जिस प्रकार से जुगनू विरासता है, नजर आता है, सुशोभित लगता है, शोभामान दिखता है, जनु जैसे दम्बिन जैसे दुष्ट लोग व्यक्तियों घमंडियों को कर मिला समाजा। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको समाज में जब जिस प्रकार से मान सम्मान संपत्ति आदि से समाज में वो जुटा पाते हैं, वैसा मानो दम्भियों को मिल रहा है। तो यहाँ पर अर्थ लहराती हुई जिस प्रकार से लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति शोभित होती है। प्रथम पंक्ति में कि उपकारी पुरुष की संपत्ति जिस प्रकार से हमें सुशोभित रखती है। रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहा है। जुगनू जो रात का अंधकार है उसमें उसकी शोभा ज्यादा दिखाई देती है, मानो दंभियों का समाज आकर जुट गया हो, दंभियों का समाज, दुष्ट घमंडियों व्यक्तियों का समाज आकर जुट गया हो। आगे देखिए, कृषि निर्भयी चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजई मोहम्मद माना, देखत चकवाक खग नाही, कलई पाई जिमि धर्म पराई। कृषि खेती किसानी करना, निर्वही माने निहारना, जो घास फूस होते हैं, इस प्रकार के वृक्ष होते हैं तो किसान लोग उसकी निर्वाह करते हैं, माने उसकी देख रेख करते हैं, निहारते हैं। चतुर का चालाक, चतुर समझदार। किसान, जिमी जैसे, बुद्ध विद्वान व्यक्ति, तजई माने त्याग कर देते हैं, मोहम्मद माया का त्याग करते हैं, देखत माने देखने में आता है, चक्रवाक एक पक्षी होता है जो बारिश के समय दिखाई देता है पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, खग नहीं दिखते हैं, कलई माने कलयुग, पाई पाकर, जिमी धर्म पराई, कलयुग में जिमी धर्म पराई माने दूर हो जाता है। अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है कि वर्षा शुरू होने के कारण चतुर किसान खेतों से घास आदि अनुपयुक्त चीजें निकालकर फेंक देते हैं। कृषि निर्वही निर्वाह कर देते हैं चतुर किसान, जो भी घास वगैरह ऐसे जो पेड़ होते हैं जो कि दूसरे पौधों को बढ़ने में अड़चन बाधा डालते हैं, घास वगैरह, दूबा वगैरह, ऐसे जहरीले पेड़ या जो काम के पेड़ नहीं होते हैं, ऐसे पेड़ों का वो क्या करते हैं, निर्वाह कर देते हैं। जिमी बुद्ध तजई मोह मद माना, जिस प्रकार से विद्वान व्यक्ति मोह मद का, माया का, मोह का त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें। देखत चक्रवाक, जो चक्रवाक पक्षी है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि कहीं कलही पाई जिमी धर्म पराई, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। कलही पाई, कलही पने कलयुग को पाकर, जिमी जैसे धर्म पराई माने धर्म पराया हो जाता है, भाग जाता है। तो ये सारांश में इसका अर्थ ये हुआ कि वर्षा शुरू होने के कारण चतुर किसान खेतों से घास आदि अनुपयुक्त चीजों को निकाल कर फेंक देते हैं, जैसे कि विद्वान लोग मोह माया को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। जिस प्रकार से चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसे ही कलयुग को पाकर धर्म भी हमारा भाग जाता है। ओके, अब आगे देखिए, ये चौपाई की लास्ट पंक्ति है चौपाई की। विविध जंतु संकुल भई भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्री गण उपजे ज्ञाना। विविध माने विभिन्न प्रकार के जंतु, जीव जंतु, संकुल का अर्थ हुआ पूरे में, संपूर्ण, पृथ्वी में, संपूर्ण में। प्रजा नागरिक, बाढ़ जिमी पाई, जिस प्रकार से जिमी पाई जाती है, सुराज माने अच्छा राज, सुराज। जहां तहां पथिक माने राहगीर, रास्ते पर चलने वाले। थकी नाना, वो बेचारे थकी जाते माने ठहर जाते हैं। जिमी इंद्रिय, जिस प्रकार से इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, उपजे माने उत्पन्न होता है, ज्ञाना माने ज्ञान। तो विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार भ्राजा लगती है, माने शोभामान दिखती है। विविध जंतुओं से उसी प्रकार मही भ्राजा, उसी प्रकार से सुंदर शोभामान देखने लायक लगती है। प्रजा बाढ़, जिस प्रकार से प्रजा की बाढ़ आने से, माने अच्छे लोग जो प्रजा है उनके आने से, जिमी पाई सुराजा, अच्छे राज पाने से जिस प्रकार प्रजा की वृद्धि हो जाती, बाढ़ हो जाना माने प्रजा का बढ़ जाना, आगे बढ़ जाती है। जहां तहां रहे, यहाँ वहां, जहां तहां इधर उधर, जहां तहां रहे पथिक रास्ते के राहगीर, पथिक
थकी नाना, जहाँ तहाँ पथिक जो थक जाते हैं वो पथिक थकी नाना ठहर जाते हैं। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जो जहाँ तहाँ पथिक जो है वो ठहर जाता है जब उसका ज्ञान उपज जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारांश में अर्थ बताया कि धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभामान है, जैसे सुराज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। अच्छा राज पाकर प्रजा हमारी बढ़ जाती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक ठहर कर रहते हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रियां शीतल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। माने इंद्रियां फिर गलत चीजों की मोह माया में फिर वो जाना नहीं चाहती है, उन्हें ज्ञान हो जाता है और वो उस तरफ की ओर आगे नहीं बढ़ती है। इस तरह से यहाँ पर ये चौपाई में अर्थ बतलाया गया। अब हम आगे दोहे को देखेंगे। दोहा देखिए। कभौ प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ विलाई, जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाई। कभौ दिवस मह निबिड़तम, कभौ प्रगट पतंग, वन सई उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। अब आगे देखिए। कभौ मने कभी, प्रबल प्रकट, प्रबल मने प्रबल हो जाना, प्रकट हो जाना, बह मारुत, मारुत का अर्थ होता है हवा को हम कहते हैं मारुत। हनुमान जी को भी कहा जाता है हवा, पवन सुत हनुमान जी, वैसे मारुत हवा। जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ, मेघ, मेघ मने बादल, विलय, विलय मने गायब हो जाते हैं। जिमी, जिस प्रकार से, कपूत, कपूत मने जो अच्छा पुत्र नहीं होता उसको कपूत कहा जाता है। कपूत के उपजे, उत्पन्न होने से, इस प्रकार के कपूत के उत्पन्न होने से, कुल सद्धर्म नसाई, सद्धर्म मने अच्छा धर्म, नष्ट, नसाई मने नष्ट हो जाना। कभौ दिवस, दिवस का अर्थ हुआ दिन, महा निविड़, निविड़ मने बहुत अंधेरा, घोर अंधकार, उसे निविड़ कहा जाता है। तम मने अंधकार, निविड़ मने घोर। कभौ प्रकट पतंग, पतंग यहाँ पर दिया पतंग का अर्थ सूर्य से। विनसई उपजई ज्ञान जिमी, विनसई जिस प्रकार, विनसई हो जाना, नष्ट हो जाना, उपजई मने उत्पन्न होना, ज्ञान मने हमारा, ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही हुआ, बुद्धि ज्ञान विवेक। जिमी पाई कुसंग सुसंग, मने कुसंग मने बुरी, कुसंग में सुसंग अच्छे संग। कभौ प्रबल बह बारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, अर्थात वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है। कभौ प्रबल, प्रबल माने बहुत तेजी से, प्रकट होकर, बह बारूद, बहुत तेज से वायु हमारी चलने लगती है, जिस कारण जहाँ तहाँ मेघ विलाई जी, जिस कारण बस मेघ यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे, जिस प्रकार से कपूत के माने कपूत बच्चे के कुल में इस प्रकार से कुपुत पुत्र के जन्म से, उत्पन्न होने से, कुल सद्धर्म नष्ट, पूरा सद्धर्म अच्छा धर्म नष्ट हो जाता है। कभौ दिवस महो निविड़तम, कभौ दिवस कभी दिन में, मह निविड़तम कभी कभी दिनों में भी क्या होता है, हमें अंधकार नजर आता है। बादल ऐसे चारों तरफ घेर लेते हैं कि प्रातः काल या दिवस के दिन, दिन के समय भी हमें अंधकार नजर आता है, बादल चारों तरफ छा जाते हैं। कभौ प्रकट पतन, और कभी अचानक सूर्य प्रकट हो जाते हैं। विनसई उपजई ज्ञान जिमी, जिस प्रकार से नष्ट हुए हमारे ज्ञान जो हो जाते हैं, कुसंग पाकर ज्ञान, विनसई नष्ट हो जाते हैं ज्ञान हमारे, कुसंग पाकर उपजई, और कभी अच्छे ज्ञान पाकर हमारे ज्ञान जागृत हो जाते हैं। तो इसका सारांश दोहे का ऐसे देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े तेज से चलने लगती है, जिसके कारण बादल जहाँ जहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुल में कुपुत्र के पैदा होने से परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं, जो अच्छे हमारे धर्म होते हैं, अच्छी सीख हो जाती रहती है, वो हमारे नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से आसमान में छाए बादल के कारण दिन में भी कैसा लगने लगता है, घोर अंधकार छा जाता है, और फिर अचानक आसमान में क्या आ जाता है, सूर्य दिखाई देता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया, ये आपको पहले भी समझाया गया, बताया गया। तो ये हमारा किष्किंधा कांड का एक भाग है जिससे हमने इसको समझा, हमारे गोस्वामी जी ने समझाया, तुलसीदास जी ने।
तो ये आपको इस प्रकार से पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और आप को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए, और आगे भी आप इस प्रकार का कुछ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।